हेलो दोस्तों, आज हम आपके हिंदी गोधूली हिंदी भाग 2 का पहला चैप्टर यानी गद्य खंड का पहला चैप्टर लेके आए हैं, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, वही भीमराव अंबेडकर जिनको स्कूलों में पढ़ने नहीं दिया जाता था। सभी बच्चे बेंच पर बैठते थे और उनको नीचे में बैठाया जाता था। लोग उनके छाया से दूर भागना पसंद करते थे, उनके छाया में रहना पसंद नहीं करते थे। लोग अपने पास बैठने से मना कर देते थे, है ना। उन्हीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और उन्हीं के द्वारा लिखा गया ये निबंध है। यह क्या है? निबंध है। आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पहले प्रश्न यहाँ से बनते हैं जो ये क्या है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है कि कहानी है कि ललित कला है? तो आपका आंसर होना चाहिए निबंध है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया यह क्या है? निबंध है। आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारा सा लाइक दीजिए और दोस्तों में जितना हो सके शेयर करते रहिए। चलिए, आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। ठीक है, उन्हीं के द्वारा लिखा गया यह निबंध है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आप समझ ही गए होंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। आप समझ ही गए होंगे कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 4 वर्गों में चर्चा की है। 4 वर्गों का चर्चा किए है इस चैप्टर के अंदर, जिसमें 4 वर्ग यहाँ पर दिख रहा होगा। ये जो इमोजी बनाया हुआ है ना, ये 4 वर्ग का चर्चा करते हैं इस चैप्टर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। पहला जो लिखा है ये ब्राह्मण जाति है। ये कौन है? ब्राह्मण जाति का। दूसरा जो है क्षत्रिय जाति, दूसरा क्षत्रिय, और तीसरा वैश्य मतलब व्यापारी, और चौथा जो है क्षुद्र जाति है। इसी के बारे में चर्चा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस चैप्टर के अंदर करते हैं। ये ब्राह्मण जाति का है। इन्हीं का काम है वेद पुराणों को प्राप्त करना, यानी वेद पुराण को पढ़ना इन्हीं का सिर्फ काम है। कहा जाता है कि ये ब्राह्मण जाति के लोग ही वेद पुराण को ही क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, ब्राह्मण जाति के लोग सबसे उच्च माने जाते हैं। यहाँ पर 4 जो वर्ग है, ये 4 वर्ग में सबसे उच्च माने जाते हैं ब्राह्मण, और यही वेद पुराण को प्राप्त करेंगे, यानी वेद पुराण को पढ़ेंगे। इनके द्वारा जो भी नियम दिया जाएगा, जो आप ऐसे कीजिए ऐसे होगा, ऐसे कीजिए ऐसे होगा, तो आपको मानना है। काहे कि ये उच्च वर्ग में आते हैं और वेद पुराण यही पढ़ेंगे, है ना। ऐसा माना जाता है। जो अगर इनके बातों को जैसा कह रहे हैं अगर आप करते हैं तो ईश्वर के काफ़ी नज़दीक आप रहेंगे, ऐसा माना गया है। चलिए आगे, ये क्या है? अंधविश्वास है कि क्या है? आगे पढ़ते हैं। पहले अभी जानिए, ये ब्राह्मण जाति के हैं। ये क्षत्रिय जाति, जिसको युद्ध या कहे तो रक्षा के रूप में जो अपने दम पर रहते हैं उसको कहते हैं क्षत्रिय। और तीसरा हुआ वैश्य मतलब हुआ जो व्यापार करते हैं, ये तीसरा वर्ग। और चौथा हुआ क्षुद्र जाति, यानी क्षुद्र जाति सबसे नीचे है, ये सबसे नीचे है। तो चलिए आप लोग इसको समझ गए होंगे, यानी सबसे ऊपर ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, और सबसे नीचे क्या है? क्षुद्र है। और इसका काम है ये सभी का क्या करना है? सेवा करना है। ये तीनों जो है ना, ये तीनों का सेवा करना है इसका काम, क्षुद्र का। और सेवा वैसे नहीं जो सिर्फ झाड़ू पोछा लगा देने से सेवा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सेवा का मतलब हुआ जो ऑल टाइम उसके साथ रहने के लिए जो कहा वैसा तुरंत कर देना है। ठीक है, ऐसा काम किया जाता था। तो ये सबसे नीचे जाति में आते हैं, नीचे वर्ग के आते हैं क्षुद्र। चलिए अब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, संविधान का जनक माना जाता है। सबसे पहले संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान निर्माता किसको कहते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, इस चैप्टर का राइटर कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये क्या है? निबंध है, आपको हम पहले ही बता दिए। अगला देखिए, अन्य नाम, यानी इनके अन्य नाम है। इनके अन्य नाम क्या है? संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका अन्य नाम है
बाबा साहेब, संविधान निर्माता के नाम से और बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं हम लोग। देखिए अगला है इनका जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1891 ईस्वी को। 12 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश की महू में, मध्य प्रदेश के अंदर एक महू जैसे डिस्ट्रिक्ट हुआ वही डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। कहाँ? महू या मेहू रहता है, तो मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था एक दलित परिवार में। दलित परिवार यानी उसके बाद सब दलित जो हुआ नीचे जाति का होता है वही दलित हुआ। अगले बार ये है जाति है महार जाति के थे। है डॉक्टर भीमराव किस जाति के थे? तो महार जाति के थे, जिसको हम लोग अभी गांव घर में जैसे जिसको हम लोग कहते हैं डोम, है ना, देख रहे हैं उनको डोम कहते हैं अभी हम लोग गांव में, तो इसी को डोम कहते हैं। यानी महार जाति को ही क्या कहते हैं? डोम कहते हैं, यानी डोम जाति। इसीलिए लोग उनसे दूर भागते थे, जो इससे छुआछूत हो जाएगा यानी सट जाएगा तो हम लोग ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे, मतलब नहीं होता है द्वेष भावना, जो हाँ सट जाएंगे तो हम लोग छुआ जाएंगे। इसीलिए कहा कि ये डोम जाति से आते थे, यानी महार जाति से। इनके माता का नाम था भीमा बाई और पिता का नाम कहे तो यह राम जी सकपाल इनके पिता का नाम था। इनका विवाह 1906 ईस्वी में रामाबाई के साथ हुआ था। इनका विवाह कब हुआ था? 1906 ईस्वी में रामाबाई के साथ हुआ था। मैट्रिक पास किए थे 1907 में। देखिए 1907 में मैट्रिक पास किए थे और 1906 में इनका क्या हो गया था? शादी हो गया था। कहने का मतलब वो जब 9th क्लास में पढ़ते थे उसी समय उनका शादी हो गया था। देखिए 9th क्लास में पढ़ रहे थे उस समय बाल विवाह हो जाता था, तो बताइए 9th में उनका शादी हो गया, उसके बावजूद भी इतने संघर्ष करके आज संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं हम लोग। बताइए, तो ये 1907 ईस्वी में पढ़ने के लिए उन्होंने मैट्रिक पास करिए 1907 में। उसके बाद वो चले गए थे कहाँ? अमेरिका और इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए। और इनके जीवन में 3 प्रेरक व्यक्ति आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। कभी कभी ऐसा पूछ देता है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति का नाम बताइए। 3 प्रेरक व्यक्ति, जो प्रेरक का मतलब हुआ जो जिसको देख के आपको लगे कि हर एक आदमी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो उसे मोटिवेट करते हैं, जिसको देख के लोग सीख जाते हैं, उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, सीखने को कुछ लालच जगता है। उसी प्रकार से यानी प्रेरक व्यक्ति थे महात्मा बुद्ध, जिसको हम लोग गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। अगला है कबीर, तीसरा है ज्योतिबा फुले। यानी यही 3 व्यक्ति थे जिनके वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कौन सी प्रेरक थे। ठीक है, प्रेरक व्यक्ति थे। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति आते हैं जो उनको मोटिवेट करते हैं या किसी भी एंगल से हो मोटिवेट करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो बुद्ध और ज्योतिबा फुले और कबीर। यानी ये आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला है प्रथम भाषण का सम्मेलन। यानी जब वो पढ़ने के लिए उसके बाद वो पहले भाषण जो दिए थे उनका सम्मेलन 1936 ईस्वी में लाहौर में होने वाला था। पहले भाषण का सम्मेलन लाहौर में, जो उस समय अभी पाकिस्तान में पड़ता है। लाहौर कहाँ पड़ता है? अभी पाकिस्तान में। वो 1947 के बाद ना वो अलग हुआ है, तो उस समय इस समय अभी पाकिस्तान में पड़ता है। 1936 में उनको लाहौर में पहले भाषण को मिला था, लेकिन वहाँ पर भाषण नहीं दे पाए थे। तो भाषण नहीं दे पाए थे तो इस भाषण को अपने बुक में लिख के बता दिए थे। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये हमारा है विख्यात भाषण। चलिए आगे है, ये विख्यात भाषण है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में छपने वाला है, तो आप इसको नोट करके रखिए कॉपी पर। अभी का अभी नोट कीजिए, आपके एग्ज़ाम में छपेगा तो छपेगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है विख्यात भाषण। किसका विख्यात भाषण? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का विख्यात भाषण का नाम बताइए। तो क्या होगा? द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया एक विख्यात क्या था? भाषण था। और ये इंग्लिश में लिखा गया भाषण था। ठीक है, तो इंग्लिश में लिखा गया था, लोग इसको पढ़ नहीं पा रहे थे। बहुत से लोग
इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे थे, यानी इंग्लिश को समझ नहीं पा रहे थे, तो कठिनाई होती थी समझने में, जो ये क्या लिखा है, ये इंग्लिश में भाषण लिखा है तो क्या लिखा है, तो उसको हिंदी में अनुवाद किसने किया था, ये भी आपके एग्ज़ाम में छपने वाला है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। लिखा है जिनका हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो बोलिएगा आंसर मारिएगा ललई यादव ने। किसने? ललई यादव ने। और उनका विख्यात भाषण फिर से बोले हैं, कौन था? उनका विख्यात भाषण था द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, अभी के अभी कॉपी पे नोट कर लीजिए। अगला है प्रसिद्ध रचना उनका क्या था, हु आर दे, हु आर क्षुद्राज। और उसके बाद अगला है हु अनटचेबल, हु अनटचेबल। और अगला है द कास्ट इन इंडिया। ये सब उनके प्रसिद्ध रचनाएं थे। और लास्ट में दोस्तों उनका क्या हो गया, निधन, यानी 1956 में, दिसंबर 1956 में दिल्ली में उनका क्या हो गया, निधन हो गया, यानी मौत हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, यानी लेखक परिचय था। और अब हम इसकी कहानी को बताते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता था दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर जो कहानी है, ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टेड है और सीखने को भी बहुत कुछ है। काहे कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में सभी लोग जानते हैं, काहे कि ये बड़े बड़े नेता इनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, इनका पूजा करते हैं, है ना, सभी लोग करते हैं। जैसे यहाँ पर संविधान निर्माता के नाम से इनको जानते हैं, यानी ये बहुत बड़े बड़े नेता आज इनके क्या है, नतमस्तक हो जाते हैं। हम लोग भी करते, हम लोग क्या है, वो जब हो जाते हैं तो हम क्या है, काहे कि संविधान निर्माता है। और इनके बारे में आज हम इतना जाने हैं और हमको जानना ज़रूरी था। इनका जो ये संघर्ष था, काफ़ी सुन के आपका दिल रो पड़ेगा, आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे कि क्या है, क्या ऐसा करना चाहिए, क्या ऐसा अच्छी बात है। आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि क्या यह ऐसा करना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ। लेकिन तो पर भी वो इंसान कभी हार नहीं माने और आज हम लोग उनको जानते हैं, संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं। ठीक है, उनके जीवन में कभी ऐसे भी हर समय उनके साथ मतलब व्यवहार ऐसा किया जाता था, काहे कि वो नीच जाति के थे, इसीलिए स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था। संस्कृत पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण जाति का ही होगा, यानी संस्कृत ब्राह्मण जाति ही पढ़ेगा, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, स्कूल से बाहर कर दिया जाता था। जब सब बेंच पर बैठते थे तो उनको बाहर में नीचे में बैठाया जाता था। बताइए, जहाँ तक कि लोग उनके छाया से भी दूर भागते थे, छाया न पड़ जाए, उनका छाया किसी के छाया में न पड़ जाए, इससे भी लोग दूर भागते थे। छुआछूत के लिए, जो डोम जाति का है, हम इसके साथ कैसे रहेंगे, है ना। एक बार क्या हुआ था दोस्तों, उन्होंने एक रिक्शे पे बैठ के चले गए थे कहीं, और जब रास्ते में जाते जाते एक बार उनसे बोला गया कि हम इस जाति का है, तो रिक्शा वाले ने उनको बोला कि तूने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इस जाति का है, अब तुमको इससे जितना रुपया अभी लग रहा है, जितना रुपया किराया है, उससे दोगुना किराया तुमको देना पड़ेगा। यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा कि जितना रुपया किराया लगता है ना, उससे ज़्यादा रुपया तुमको देना पड़ेगा अभी। बताइए, ऐसा किया जाना चाहिए। और हालांकि इस अभी तो हम लोग के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, और आप लोग के साथ भी ऐसा नहीं हो रहा है। जाति के हिसाब से जो ये जाति का है तो यही इस चीज़ को पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसा कर दिया कि अब किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर तो वही होता था। और दोगुना रुपया के साथ साथ आपको रिक्शा चला के भी जाना पड़ेगा, रिक्शा उन्हीं को चलाना था। बताइए, है ना। चलिए, खैर बहुत सी बातें हैं उनके संघर्ष में। और आज आप लोग तो इतने ऐसे हैं, इतने अच्छे हैं, आप लोगों को फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं। मान लीजिए एकदम बिजली है, बल्ब लगा हुआ है, हर चीज़ आपको सुविधा है, तो पर भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो समझिए क्या हो रहा है ना। तो पढ़ना चाहिए, आपको भी पढ़ना, संघर्ष करना चाहिए, क्या कि एक चीज़ से तो आप छुटकारा पा रहे हैं, तो आपका हक है, आप जो चाहते हैं वो बन सकते हैं। आप जैसा पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते पढ़िए। चलिए, यही इस चैप्टर के बारे में था। सबसे पहले जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जाति प्रथा का मतलब हुआ जाति के आधार पर व्यक्ति का बंटवारा करना,
किसके आधार पर? ये जाति के आधार पर, ये ब्राह्मण है, ये शर्माजी है, ये यादव है ना, इस ढंग से, ये मोची है तो ये वो है, मतलब जाति के आधार पर। ठीक है, यहाँ तक सही था। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या यह सही या क्या गलत था। यहाँ तक ठीक था, जो जाति के आधार पर बंटवारा कर दिया। वहाँ से तो भगवान के द्वारा जाति नहीं बनाया गया था, जो ऐसा जाति है तो ये चीज़ पढ़ेगा, है ना, ब्राह्मण जाति का है तो संस्कृत पढ़ेगा, ये जाति का है तो इसको ये चीज़ करना चाहिए, ये जाति का है तो इसको ये चीज़ करना चाहिए, ऐसा नहीं था, यहाँ पर बनाया गया था। तो ये जाति के आधार पर बंटवारा थोड़ा हद तक सही था, जाति के आधार पर बंटवारा था, ठीक है। लेकिन श्रम विभाजन का मतलब हुआ काम के आधार पर बंटवारा। जाति के आधार पर बंटवारा तक सही था, थोड़ा मोड़ा सही था, थोड़ा गलत भी है और थोड़ा सही भी है। उसके बाद श्रम के आधार पर बंटवारा यानी कामों के आधार पर, जैसे अगर कोई मोची का बच्चा, मतलब जो अगर किसी का जन्म मोची के परिवार में होता है तो बच्चा मोची है और उसका काम है जो वही काम करना, जो मोची का काम है जूता को बनाना, जूता चप्पल बनाना, सिलना, है ना। जो नाई के घर में जन्म लेता है उसका काम है नाई का काम करना, यानी बाल काटना, है ना, उसका काम वही है और दूसरा काम नहीं करेगा। ये हुआ श्रम विभाजन, है ना। जो जिस जाति में जन्म लेगा वही काम करेगा। शर्मा जी है तो शर्मा के परिवार में अगर जन्म लिए हैं तो आपको बढ़ई का ही काम करना होगा, लकड़ी को ही ठोक ठाक करना पड़ेगा। ये ऐसा था श्रम के विभाजन। तो इसी के विरोध में थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इन्हीं के विरोध, इसी चीज़ को नहीं मानते थे। वो कहते थे अगर मान लीजिए आप ही ज़रा सोच के देखिए, जाति के आधार पर तो ठीक था थोड़ा मोड़ा, लेकिन श्रम के आधार पर आप बताइए, आप अगर आपका जन्म अगर शर्मा परिवार में है, अगर आपका इरादा है कि हम एक कलाकार बने, डांसर बने, आपका अगर मन है तो क्या आप नहीं बन पाएंगे? आप नहीं बन पाएंगे। अगर श्रम के आधार पर अगर आपको देखा जाए तो आप नहीं बन सकते हैं। आप जो चाह रहे हैं वो चीज़ आप नहीं बनेंगे, काहे कि आपका काम है, आप जिस जाति में जन्म लिए हैं उसी जाति का जो काम है वो काम करना है आपको। शर्मा के परिवार में जन्म लिया है, शर्मा जी के परिवार में, तो आपको ठोक ठाक ही करना पड़ेगा, है ना। अगर मोची के घर में जन्म लिए हैं तो आपको जूता चप्पल बनाना ही है। ऐसे कहा हम लोग देखें, ऐसा देखते हैं, आप लोग भी देखते होइएगा। अगर नाई के घर में जन्म लिया है तो आपको बाल ही काटना है, दूसरा काम नहीं करना है। यही सब चीज़ था श्रम के आधार पर विभाजन। तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अब ऐसा कर सकते हैं आप। क्या ये सही बात था? बताइए, ये श्रम के आधार पर जो बंटवारा किया गया था, क्या ये सही बात है? अगर आपका मन है डांसर बनना तो डांसर नहीं बन पाएंगे। तो अगर डांसर नहीं बन पाएंगे आपको जो दे देगा, जाइए वहाँ पर बाल काटिए, लकड़ी को ठोक ठाक कीजिए, टेबल कुर्सी बेंच डेस्क बनाइए, तो क्या आप उस काम को सही से कर पाएंगे? काहे कि वो आपके लायक काम नहीं था। आपने जैसा सोचा वैसा नहीं था। आपका जो चाह था, आप जो बनना चाहते थे वो नहीं बन पा रहे, यानी आपके काम के अगेंस्ट काम मिल रहा है, तो आप उस काम को सही से नहीं करेंगे, टाल मटोल कर देंगे, जिससे आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगा, कमज़ोर। आप सही से पैसा कमा नहीं पाएंगे। तो यही चैप्टर का ये सारांश था, यही चीज़ के बारे में यहाँ पर था। क्या आप लोग बताइए कि क्या यह सही था? जो जाति के आधार पर और श्रम के आधार पर लोगों का बंटवारा करना, यह सही था? और इसी चीज़ को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं मानते थे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर यही चीज़ है। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको दोस्तों? अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा लाइक दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और प्रत्येक चैप्टर, हिंदी के प्रत्येक चैप्टर में आपको कम से कम 3 वीडियोज़ मिलेंगे। 3 वीडियो, जिसमें पहला चैप्टर होगा, मतलब चैप्टर के बारे में बताया जाएगा, दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव का होगा, तीसरा उस चैप्टर के सब्जेक्टिव के प्रश्न मिलेंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, अवश्य कर ले, यदि आपको अच्छी लगी है तो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।